अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आई होप आप अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहला पार्ट दिया है कबूतर को चालू करने का आसान तरीका, और कबूतर को चालू हम कैसे करें एक खिलाड़ी की तरह या अनाड़ी की तरह। तो मैंने पहले पार्ट में दोस्तों आपको बहुत अच्छी बिठा लो आओ। दोस्तों क्या है, मुझे वीडियो बनाने का टाइम तभी मिलता है जब मैं कबूतर खोलता हूँ, और कबूतर खोलता हूँ तो अब क्या हो गया, थोड़े दिन में कबूतरों में इतनी चमक हो गई है, भड़क हो गई। आपने आवाज़ से बस महसूस करना है कि कबूतरों में कैसी आवाज़ आई थी। सही है, ये 80 एक नर खुला हुए हैं, मादने बंद हैं, अलग अलग ही खुल रहे हैं अभी, और ये 4-5 दिन में इंशाल्लाह सब गट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहला पार्ट मैंने आपको दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कबूतर चालू करने से पहले आपको किन किन बातों का मेनली ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों आज आपकी खिदमत में हाजिर है पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही शानदार पार्ट होगा। आज की पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कबूतर का सीना कूदने की, पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको ये 4 काम करने के बाद अब आपको आगे क्या करना है, दाना कौन सा देना है, कितना दाना देना है, कबूतरों के सीने कूदने आप कैसे साफ करेंगे और ताबा कैसे उठाएंगे। बहुत मेन पार्ट है दोस्तों। ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो दोस्तों पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो कि पहले पार्ट में मैंने आपको बताई है, जुओं की दवा। तो बहुत भाइयों का मैसेज आया, और मैं जहाँ तक ये मानता हूँ लोगों को इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह आज मैं क्लियर कर दूंगा बिल्कुल ही। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक दवाई होती है बूटॉक्स नाम की होती है, बूटॉक्स। उस दवा से दोस्तों बहुत बचें आप। जो सबसे ख़राब दवा है कबूतरों के लिए वो वही है। वो कबूतर के लिए पहली बात तो है नहीं। ठीक है दोस्तों, वो घोड़े वोड़े के लिए, जो कैटल होते हैं बड़े बिग कैटल, उनके लिए होती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सबसे खतरनाक घातक वो क्यों होती है। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि कबूतर क्या होता है कि किसी किसी भाई के कबूतर ऐसे होते हैं कि आप कहीं गए होंगे तो देखा होगा वो कबूतर खोलते हैं तो देखा होगा पूंछें गंदी गंदी, बहुत गंदी होती हैं, मार उसकी बीट में सनी हुई, और कबूतरों के पर जो होते हैं वो भी बीट में होते हैं, और वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं क्योंकि उसमें एसिड निकलता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मेन बात। जो लोग भी बूटॉक्स से कबूतर अपना जुएं साफ करते हैं तो क्या करते हैं, वो कबूतर को डुबोना पड़ता है, गर्दन मुड़िया बाहर रहे उसकी, और कबूतर को डुबोना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, जो उसमें जहर होता है दोस्तों, जो टॉक्सिक होते हैं, वो परों को भी नुकसान कर देते हैं। परों की जो शाइन होती है, जो खिलाई पिलाई होती है पूरी, वो पूरी बर्बाद हो जाती है। मेरे कबूतरों में क्वालिटी है कि मेरे कबूतर पे कुछ नहान भी ऐसे लगे हुए हैं, जो कबूतर बीट करता है तो बीट टिकती नहीं है, फिसल के गिर जाती है। समझना, अगर मैं भी बूटॉक्स लगा लूं तो वो बीट वहीं जम जाएगी। ठीक है, कबूतर गंदा होना चालू हो जाएगा। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताना थी कि बूटॉक्स कभी भी न लगाएं। ठीक है, आप DDT पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, बहुत शानदार है। 1 महीने में आप 1.5 महीने में कर लें तो जुएं उससे भी एक भी नहीं होगी। ठीक है, और एक पाउडर भी मिलता है दोस्तों हिमालय का, नॉटिक्स नाम का होता है, NOTIX, नॉटिक्स। सही है, हिमालय का भी मिलता है वो। ठीक है दोस्तों, पेट टिक रिमूवर, तो वो भी काम बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। 2-2.5 महीने तक उससे भी जुएं नहीं आते हैं, वो लगा देते हैं। सबसे इजी सॉल्यूशन है, उसको लगाने का तरीका भी वही है, सेम DDT पाउडर जैसे लगता है, पोटली बना के लगाते हैं, और पाउडर में भी बिल्कुल सेम ऐसी सुराग होते हैं। आपको पर रखना है एक ईंट के ऊपर उल्टा करके कबूतर को, और पाउडर छिड़कना है दोनों बाजू में और पूंछ में, और कबूतर को बंद करना है और छोड़ देना आराम से धूप में। सही है, उससे सारी टिक फ्लिया जो है इसकी मर जाएंगी। तो दोस्तों ये था जुओं के लिए जो मैंने क्लियर कर दूं, क्योंकि हर कोई छूमंतर लगा नहीं पाता है, और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा देख रेख और एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। वो इंशाल्लाह मैं जब अभी लगाने वाला ही हूँ तो आपको वीडियो दे दूंगा, जिसको समझ में आए वो लगा सकता है अपने रिस्क पे। ठीक है दोस्तों, तो और कोई चीज़ जो है बूटॉक्स जो है वो ना लगाएं दोस्तों, उससे कबूतर की पर की बिल्कुल शाइन उड़ जाती है। ठीक है, जो भी आपने कुरीज कराई है इतनी मेहनत से, वो सब खराब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लंबे नहीं करूँगा,
बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे रहा हूँ, ये मज़ा आ जाएगा आपको इंशाल्लाह। ऐसा पार्ट किसी ने भी नहीं बनाया आज तक कबूतरबाजी की हिस्ट्री में जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है इसका थर्ड पार्ट भी आए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपने ये 4 काम कर लिए तो आपको कबूतर को तैयार करना है उड़ाने के लिए। अब आप उड़ाने के लिए कैसे तैयार करेंगे, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए जो कि मैं अपने कबूतरों को तैयार कैसे कर रहा हूँ, मैंने क्या दाना डाला है, ठीक है। मैं ये वीडियो लगा रहा हूँ, पहले ही छोटी सी वीडियो देख ली, कल की वीडियो है दोस्तों, ठीक है। चुप है इब्राहिम अहमद। आओ इसको पूरी रात भिगोना है दोस्तों, ठीक है। कम से कम 10 से 12 घंटे तो भीगने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत गर्म होता है ये तासीर में, ठंडा हो जाए इसलिए, ठीक है दोस्तों। ये बहुत चमक पैदा कर देगा, कबूतरों को साफ़ कर देगा और कबूतरों में शाइन भी लाता है ये, ठीक है फ्रेंड्स। आपने ये वीडियो देख ली, तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताता हूँ जो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपको अलग हट के बताऊँ, ठीक है। जो मैं चीज़ कर रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है दोस्तों, तिल सही है, बगैर धुला तिल, याद रखना, धुला हुआ तिल मत डालना, बगैर धुला हुआ तिल। धुला हुए तिल में आप जैसे ही डालोगे वैसी प्रॉब्लम आने लगेगी। बगैर धुले वाला तिल लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको लेना है काली सरसों, लाटा के नाम से जो मशहूर है, काली सरसों। ये दोनों चीज़ें आपको लेना है और दोनों चीज़ें 1-1 किलो कर मिक्स कर लेना है, 2 किलो बन जाएंगी ये, ठीक है दोस्तों। 2 किलो बनने के बाद आपको ये कैसे यूज़ कराना है कि आप कबूतर की उठान और चमक लें। चमक बहुत आएगी दोस्तों, लाटा से चमक बहुत आती है तिल से, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हमें कबूतर को जो है उठाना है ना, वो खिलाड़ियों की तरह कैसे उठाना है, जो भी कबूतर ने फैट गेन किया है, इतने में मोटा हो जाता है ना कबूतर, तो हमें वो खाली नहीं करना है। आपने देखा होगा बहुत से लोग पानी लगा देते हैं, खाली कर देते हैं कबूतर को 2-1 दिन में। मैं भी 1 दिन में खाली कर दूंगा, आज लगाऊंगा कबूतर, कल बिल्कुल ऐसा निकलेगा, बिल्कुल पूंछ लटका हुआ होगा। तो उसका मतलब ये है दोस्तों, वो अनाड़ी होता है, क्योंकि उसने जो कुछ खिलाया पिलाया, कबूतर का फैट उसने जो गेन करा था वो तो कर दिया खत्म। तो कबूतर क्या करेगा, सैदी का मुंह नहीं देखेगा तो किसका देखेगा। कबूतर को हमें जानदारी में उठाना है, जो फैट उसने गेन किया है, मोटा कबूतर जो है, हमें वही मसल में उसकी तब्दील कर देना है, उससे मेहनत लेके, समझ रहे हैं ना दोस्तों, भड़िए लेके, ताबे लेके, वो फैट गेन कर लेगा अपना मसल में। और आपने देखे भी होंगे कि जो भी अच्छे कबूतर उड़ाते हैं उन लोगों के देखो आप, कबूतर के कुंदे मोटे मोटे होते हैं और कबूतर भी तगड़ा होता है। तो वही कबूतर काम करता है। आप जानदारी में उड़ाओ, आपका कबूतर कटैया मार के जाएगा जरूर, लेकिन सैदी का मुंह नहीं देखेगा, आ जाएगा आपके लौट के। अब उसको बिल्कुल खाली कर दिया पानी लगा के, तो क्या होगा, वो तो सैदियाँ ही देखेगा भाई उसको दाना चाहिए। कहाँ वो बैठा हुआ खा रहा था 16 ग्राम, और यहाँ उसको बिल्कुल खाली कर दिया। अब वो तो 16 की भूख उसको 22 की भूख लग गई ना, तो वो 16 में नहीं बुझेगी। ऐसी कबूतर की जो है भूख नहीं बुझती है। वो जो झलके मारे हुए होते हैं दोस्तों, वो इधर उधर मिट्टी खा रहे हैं, जितना दाना डाल लो खाते रहते हैं। लोग कहते हैं ना कि हमारे कबूतर की भूख नहीं मिट रही, तो वो यही होता है, उसका फैट 0% हो जाता। बताता हूँ आपको क्या लेना है, आपको बाजरा लेना है, ठीक है दोस्तों। और आपको बाजरा जो लेना है वो 13 ग्राम आप बाजरा ले लीजिए, कबूतर को उठाना है ना, ठीक है। और आधा डिब्बा तिल है, ठीक है, आधा डिब्बा सरसों है। इसको आपको रात में भिगो देना है, बाजरे को नहीं भिगोना है, इन दोनों चीजों को भिगोना है। सिर्फ आपकी ये 3 चीज चलेंगी, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है दोस्तों, कबूतर का जब आप 13 ग्राम दाना करेंगे तो कबूतर झल मारने लगेगा। और सबसे पहले आपको डालना है सरसों और तिल, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये सबसे पहले आपको खाने लगेगा, वो भीगी हुई डाल देना उसके आगे, वो खाने लगेगा, भूखा होगा। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, कबूतर को ऊपर नीचे करना है। जैसे आपने मेरा जाल देखा ना, ऊपर नीचे करना है। अच्छा, एक डंडा ले लें, सही है, उससे उसको उठाएं हल्के से और ढाबरी से नीचे करें लॉफ्ट से अपने, ठीक है दोस्तों। और ये आपको 50 बार करना है, ठीक है, पहले दिन। और आपको इसमें पानी रखना है दोस्तों, एक नॉर्मल सा पानी बता रहा हूँ आपको अम्बा हल्दी लेना है, उसको भून लेना है, ठीक है, रेत में भून लेना है। बहुत अच्छा खेल बता रहा हूँ आपको, जो 0% साइड इफेक्ट है कबूतर के ऊपर, ठीक है। आप खुद देखो, मुंह से कहोगे अपने, आपको रेत में भून लेना है, ठीक है। रेत में भूनने के बाद आपको वो अम्बा हल्दी की गांठ बड़ी सी ले लीजिएगा, ठीक है। 50 कबूतरों के लिए 150 हिस्से पानी में, और बहुत बढ़िया करके पीला पानी हो जाए, ठीक है। ये कब करना है फिर से सुन लीजिए, जब पहला पार्ट का काम आप कर चुके तो ये दूसरे पार्ट पे आए, ठीक है, चौथे दिन मतलब आपका,
ये काम चौथे दिन होना है। आपको तिल, काली सरसों, बाजरा ये देना है कबूतर को, ऊपर नीचे करके भड़िए मारना है 50 और पानी रखना है आधे घंटे बाद, जो कि उसके सीने कुंदे में जो दर्द हुआ है, जो आपने भड़िए दिए पहली बार उसको, ठीक है, उठाना नहीं है, ना ही तावा देना है उसको, तो उसका दर्द खींचने के लिए, ठीक है, 150 हिस्से पानी में अम्बा हल्दी के, भुनी हुई अम्बा हल्दी के, ये आपने रख दिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरे दिन आपको क्या करना है, तिल और सरसों जो है वो नहीं डालना है, आपको बाजरा डालना है, ठीक है, खाली बाजरा, ठीक है। 10 ग्राम के हिसाब से 50 कबूतरों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जितने कबूतर हो 10 ग्राम पर कबूतर, एक कबूतर को 10 ग्राम बाजरा, खालिद बाजरा, ठीक है, आपको वो लेना है। और उसके साथ आपको बनाना है चिकनाओ। देखिए आप पहले दिन समझ गए, भड़िए देना है कबूतर को 50 और पानी अम्बा हल्दी का रखना है उसके आगे, और तेल और सरसों डालना है, ठीक है, चमक के लिए, ताकत के लिए, जानदारी के लिए, ऑयल भरपूर मिलेगा कबूतर को आपके। सेकंड दिन आपको दूसरे दिन क्या करना है, सेम वही 50 भड़िए मारना है, ऊपर नीचे करते हैं ना, वैसे करना है 50, और आपको चिकनाव डालना है। 10 ग्राम आपको बाजरा देना है, ठीक है, और 60 ग्राम की कच्ची पक्की 50 कबूतरों के लिए रोटी, 100 कबूतर है तो 120 ग्राम की, बहुत ध्यान देना, ठीक है दोस्तों, कच्ची पक्की आटे की रोटी आपने ये बनाई। और अम्बा हल्दी, ठीक है, अच्छा इसमें अम्बा हल्दी जो लेना है, इसमें भी भुनी हुई वाली लेना है, आप ज़्यादा भून लीजिए दोस्तों, बहुत फायदा देगी, ठीक है। इसका पाउडर बना लीजिए, पाउडर बना के आप रख लीजिए, एक गांठ को मोटी सी पाउडर बना के रख लीजिए, और एक गांठ रख लीजिए पानी में घिसने के लिए, ठीक है। ये दूसरे दिन का बता रहा हूँ मैं आपको। फिर आपको क्या करना है, सफ़ेद वाला मक्खन लेना है, ठीक है, और उसमें 2 चम्मच सिर्फ देसी घी लेना है, 2 चम्मच, ठीक है दोस्तों, कच्चा पक्का मौसम है इस टाइम इसलिए, और ज़्यादा सफ़ेद मक्खन लाओगे तो कुरीज जो रेजा होता है वो रुक जाता है कबूतर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, 2 चम्मच देसी घी, बाकी का सब सफ़ेद मक्खन जितना हो वो आप डाल लीजिए, बढ़िया करके बनाइए चिकनाओ, सिर्फ खालिश उसमें, ठीक है। 50 कबूतरों के लिए आधा चम्मच घर वाला जो होता है, आधा चम्मच अम्बा हल्दी भुनी हुई, बिल्कुल पाउडर बना के मिलाइए, और बिल्कुल तरमतर करके चिकनाओ दे दीजिए आप कबूतर को। ये हो गया दूसरे दिन का, ठीक है। और दूसरे दिन आपको पानी सादा रखना है, कोई अम्बा हल्दी वाला पानी नहीं रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरे दिन का, जिस दिन आप ताबा उठाओगे, तीसरे दिन आपको क्या करना है, वही सेम, आपको काला वाला लाटा भिगो देना है रात में, ठीक है, और सफ़ेद तिल सेम जो आपने पहले दिन करा था वो लेंगे, और 13 ग्राम के हिसाब से बाजरा, ठीक है, और बाजरा सूखा डलेगा दोस्तों, गीला मत डालना बिल्कुल भी, ठीक है, वरना कुरीज रोक जाएगा कबूतर, क्योंकि वहाँ मक्खन भी खा रहा है, समझ रहे ना आप, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको बता रहा हूँ, सेम आपको ही देना। और तीसरे दिन आपको क्या करना है, जो चिकनाव आपने दिया था ना दूसरे दिन, उसका असर आपको तुरंत इंशाल्लाह दिखेगा। आपको तीसरे दिन हल्के से सिसकारना है कबूतर को एक साथ, ठीक है, तो कबूतर ताबा लेके बैठेगा आपका तीसरे दिन। और तीसरे दिन आपको ये फीड डालना है, ठीक है, और ज़्यादा नहीं, ताबे 5 से 10 ताबे कबूतर ले, अगर आपको लगे कबूतर अबल कसा रहा है, हाँप रहा है, तो रोक देना है, ठीक है, ताबा रोक देना है, ज़बरदस्ती ताबे मतलब नहीं मारना, जैसे कि आपने भड़िए मारी थी ना 50, वैसे ताबे आपको 50 नहीं मारना है, ठीक है, जितने कबूतर ताबे ले उतने, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम वही भड़िए ले लेना है कबूतर की, और भड़िए लेके आपको कबूतर बंद कर देना है, ये तीसरे दिन का बता रहा हूँ आपको। और पानी में आपको फिर से 150 हिस्से वही भुनी हुई अम्बा हल्दी की, सादी हल्दी मत मारना, कच्ची वाली भुनी वाली मारना, ठीक है, ये मार देना है। ये 3 दिन का हो गया। चौथे दिन आपको सेम वही करना है, ठीक है दोस्तों, सेम वही करना है। और करना क्या है, चिकनाव तो वही देना है आपको, और बाजरा भी उतना ही देना है चौथे दिन, लेकिन चिकनाव आपका चेंज हो जाएगा चौथे दिन, क्योंकि ताबा चौथे दिन आपको दूबर करना है कबूतर, और दूबर होगा इंशाल्लाह गारंटी से, ठीक है। दूबर मतलब दोरा हो जाएगा कबूतर, एक ताबा लेके फिर से झंडी दिखा देना, फिर ले लेगा ताबा वो। तो आपको क्या करना है दोस्तों, चिकनाव में आपको लेना है वही अम्बा हल्दी, उतना ही चिकनाव लेना है, उतना ही दाना लेना है जितना मैंने अभी बताया है पीछे, ठीक है। और आपको अम्बा हल्दी लेना है आधा चम्मच, और साथ में लेना है आपको 50 कबूतरों के लिए 5 काली मिर्चें, ठीक है, बिल्कुल पाउडर बना लेना उसका, बिल्कुल बारीक पाउडर। और चिकनाव में ले लेना वही 2 चम्मच देसी घी, बाकी का सादा मक्खन, लगभग 5 चम्मच आ जाएंगे सादा मक्खन आपके तर करने में, ठीक है। ये कितने दिन करना है आपको, ये 6 दिन करना है, टोटल 6 दिन। एक दिन हो गया आपका लाटा, तिल और पानी अम्बा हल्दी भुने हुए लेगा, एक दिन हो गया आपका चिकनाव, सादा पानी और बाजरा, ठीक है। ऐसे करके आपको दोस्तों 6 दिन करना है ये, ठीक है। 7वें दिन इंशाल्लाह आपको मैं बहुत शानदार चीज़ दूंगा, एक चिकनाव जानदारी का, मगज़ का, ठीक है, जो बहुत काम आता है, लोगों को पता भी नहीं दोस्तों। लोग जो है मगज़ सोचते हैं, मगज़ कबूतर को जानदारी देता है, मोटा नहीं करता है, पतला कर देता है, ठीक है, मगज़ में ये क्वालिटी होती है, वो चिकनाव दूंगा। और एक चमक का आपको पानी बताऊंगा उबालने वाला,
ठीक है, जो कबूतर में चमक आ जाएगी आपके को। और कबूतर जो रास्ता देखने के लिए ऊंचा करना होता है ना, तो वो उस पानी से ऊंचा होगा और चिकनाओं से। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा पार्ट 3 में। दोस्तों ये हो गई आपकी ताबे देने तक की वीडियो। अब कबूतर को आपको लगाना है आसमान, रास्ता दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात समझ लीजिए, उसमें जानदारी फिर कबूतर को देना पड़ेगी, ठीक है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा पार्ट 3 में, ठीक है दोस्तों। जैसे जैसे आपको जल्दी जल्दी वीडियो दूंगा, कोशिश करूंगा कल वीडियो फिर से आपको दे दूं। बहुत शानदार चीज़ बताऊंगा आपको, जो आपका कबूतर जानदारी में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ऐसी जानदारी नहीं फिर से वो मोटा हो जाए तो फिर वो ताबा नहीं लेगा, ठीक है। हमारे कबूतर के मेन चीज़ हमें सीने कुंदे साफ करना हो, बहुत बढ़िया करके, बिल्कुल खिलाड़ियों की तरह, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लोगों के लिए नए जो कबूतरबाज हैं उन भाइयों को भी भेजिएगा मेरी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।